दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज या इंडिया चेंजिंग विलेज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियाज चेंजिंग विलेज। और आप जान लीजिए दोस्तों, इंडिया चेंजिंग विलेज पुस्तक के लेखक एस.सी. दुबे हैं, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है फैमिली एंड किनशिप, ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर है टी.एन. मदान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फैमिली एंड किनशिप, ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, इस पुस्तक के लेखक त्रिलोकीनाथ मदान हैं और इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1965 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। ऑप्शन है आपके टी पार्सन्स, आर डी लेंग, डी बेल या इविन बोगेल। तो सही उत्तर है आर डी लेंग, ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक आर डी लेंग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ एविल 1990 नामक पुस्तक से संबंधित हैं? ऑप्शन है मिशेल फूको, ज्यां बोडिलार्ड, एंथोनी गिडेंस और जाक देरिदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांसपेरेंसी ऑफ एविल 1990 नामक पुस्तक के लेखक ज्या बोडिलार्ड हैं। और आप देख लीजिए दोस्तों कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ एविल एसेज ऑन एक्सट्रीम फेनोमिना, ये पुस्तक ज्या बोडिलार्ड के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का अनुवाद जेम्स बेनेडिक्ट ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध में आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी किसने लिखी है? तो ग्लोबल सिटी पुस्तक सस्किया ससेन। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, सस्किया ससेन ने लिखी है दोस्तों। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली और मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स सही है, प्रिमिटिव कल्चर टायलर सही है, गेमाइनशाफ्ट एंड गेशेलशाफ्ट हेगल ये आपका सही नहीं है, और टोटेमिज्म एंड एंडोगैमी दुर्खीम सही है। आप जान लीजिए ऑप्शन सी नहीं सही है, क्योंकि आप देखिए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों देखिए, फर्डिनेंड टॉनीज के अनुसार समाज या सामाजिक संबंध के दो आधारभूत समुदाय और समाज हैं। इसमें गेमाइनशाफ्ट प्राकृतिक इच्छा पर आधारित समूह है, यानी ऐसा समूह निर्माण करने में सदस्यों का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के साथ संबद्ध होना है और वह एक सावयवी इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का संबंध है, संघ है, जिनका संगठन एकात्मकता निश्चय ही सगोत्रता की प्राकृतिक शक्ति के कारण पनपती है, जबकि समाज का अस्तित्व और उत्पत्ति व्यक्तिक इच्छा के परिणाम स्वरूप होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पार्थनाथ मुखर्जी, नीला मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी या मैत्रेय मुखर्जी। तो सही उत्तर है पी.एन. मुखर्जी यानी पार्थनाथ मुखर्जी। दोस्तों देखिए, ये समाजशास्त्र में जो आधारभूत शोध होता है उस पर आधारित पुस्तक है मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव। इस पुस्तक के लेखक पार्थनाथ मुखर्जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है पी.वी. एंग।
दोस्तों साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक पी.वी. यंग हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, तो ये पुस्तक पी.वी. यंग के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो उत्तर है जे बर्नार्ड, याद रखिएगा दोस्तों। फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक J.L.L. बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, L.L. बर्नार्ड। और आप देख सकते हैं कि प्रश्न में जे बर्नार्ड छपा है जो कि सही नहीं है, तो उत्तर है फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक L.L. बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इवान इलिच। देखिए एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री विचारक हैं इवान इलिच, इन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है, तो उत्तर है मिशेल फूको, ऑप्शन सी। देखिए इस पुस्तक का पूरा नाम है दोस्तों मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंसेनिटी इन द एज ऑफ रीजन, और इस पुस्तक के लेखक फ्रांसीसी विचारक एम फूको हैं। अगला प्रश्न है कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, ऑप्शन है लुई ड्यूमा, इसके अलावा M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे या G.S. घुरिये, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी G.S. घुरिये। दोस्तों कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक G.S. घुरिये हैं, इन्होंने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन तथा द एबोरिजन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर नामक पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में G.S. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, ऑप्शन देखिए कास्ट इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया और ओरिजिन एंड ग्रोथ कास्ट इन इंडिया, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों G.S. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। आप देखिए कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन G.S. घुरिये द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कास्ट इन इंडिया B.R. अम्बेडकर के द्वारा, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया V.S.V. केतकर के द्वारा, और आप जान लीजिए कि ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया ये N.K. दत्त द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो उत्तर है S.C. दुबे। दोस्तों देखिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक S.C. दुबे हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन 1974 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है, तो उत्तर है जे अलेक्जेंडर के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक जेफरी सी अलेक्जेंडर के द्वारा लिखी गई है और इसका प्रथम प्रकाशन 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात विषय पर किसने लिखा है, ऑप्शन देखिए डी हार्डिमैन, एल ड्यूमा, A.R. देसाई या D.P. मुखर्जी, तो सही उत्तर है डी हार्डिमैन। दोस्तों पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये दोस्तों 1917 से 1934 नामक पुस्तक के लेखक डेविड हार्डिमैन हैं और ये पुस्तक प्रसिद्ध कृषक सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बारदोली 1928 पर आधारित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो उत्तर है दोस्तों पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया यानी भारत में कृषक आंदोलन पुस्तक D.N. धनाग्रे के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक D.N. धनाग्रे हैं। अगला प्रश्न है फीडिंग द बनिया 1966 अनुपम कृति है किसकी, आप देखिए कि दोस्तों फीडिंग द बनिया 1966 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है,
तो उत्तर है डेविड हार्डिमैन। दोस्तों आप जान लीजिए, फीडिंग द बनिया 1966 पुस्तक के लेखक डेविड हार्डिमैन है, जो पश्चिमी भारत के किसानों पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है AR देसाई। दोस्तों, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया यानी भारत में कृषक संघर्ष पुस्तक के लेखक AR देसाई हैं। अगला प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो MN श्रीनिवास। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक MN श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, देखिए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक आप जानते हैं MN श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। और इसी प्रश्न को हिंदी में पूछा गया है कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो MN श्रीनिवास की कृति है दोस्तों सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, किसने ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है? आपको बताना है। तो ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक K डेविस के द्वारा लिखी गई है, यानी किंग्सले डेविस। तो याद रखिएगा, मानव समाज या ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक किंग्सले डेविस के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मानव समाज पुस्तक या ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं किंग्सले डेविस। ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, सच्चिदानंद, आंद्रे बेतेई, C पार्वथम्मा या TN मदन। तो सही उत्तर है सच्चिदानंद। दोस्तों, द हरिजन एलीट नामक पुस्तक सच्चिदानंद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए, योगेंद्र सिंह। प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री विचारक योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अगला प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं योगेंद्र सिंह ने इस पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यानी भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, ये पुस्तक योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इमेजेस ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है योगेंद्र सिंह। दोस्तों, इमेजेस ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कि डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है डेविड कूपर। डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक डेविड कूपर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है? तो उत्तर है दोस्तों WF ऑगबर्न और निमकाफ द्वारा हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई है। और दोस्तों आप जान लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज करिए कि ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक ये F ऑगबर्न एवं M निमकाफ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है AR देसाई। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि या सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक AR देसाई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? AR देसाई। ऑप्शन A आपका सही उत्तर है दोस्तों। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक AR देसाई द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1984 में हुआ था। अगला प्रश्न है, द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है डॉक्टर MV मूर्ति। ऑप्शन D सही उत्तर है। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे यानी बृहद बॉम्बे में भिखारियों की समस्या, इस पुस्तक के लेखक M वासुदेव मूर्ति हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो आप जान लीजिए कि ये पुस्तक दोस्तों लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, आइडियाज़, फिलॉसफी एंड क्राइसिस ऑफ यूरोपियन मैन पुस्तकों के लेखक एडमंड हुर्सल हैं। देखिए, और आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। और फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी नामक कोई भी पुस्तक एडमंड हुर्सल द्वारा नहीं लिखी गई है जो इतनी बड़ी है। देखिए, फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं, क्राइसिस ऑफ फिलॉसफी, ये पुस्तक लिखी गई है एडमंड हुसर्ल द्वारा। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम गलत है, और इसी कारण दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर एडमंड हुसर्ल माना है, लेकिन ये पुस्तक है फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ फिलॉसफी, न कि वेस्टर्न फिलॉसफी। अगला प्रश्न है, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जे देरिदा के द्वारा। दोस्तों, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के लेखक जे देरिदा हैं, और ये निबंधों का संग्रह है जो पहली बार 1967 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, द केयर ऑफ सेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जान लीजिए, द केयर ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक फूको हैं, मिशेल फूको। आप जान लीजिए, माइकल फूको या मिशेल फूको, कहीं कहीं इनका नाम हिंदी में लिखता है। तो द केयर ऑफ सेल्फ नामक पुस्तक ये माइकल फूको द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, विलियम व्हाइट। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन स्लम। इस पुस्तक के लेखक फूट व्हाइट हैं, विलियम फूट व्हाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू संस्कार नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस पुस्तक का पूरा नाम है हिंदू संस्कार, सोशियो रिलीजियस स्टडी ऑफ द हिंदू सेक्रेमेंट्स। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो सही उत्तर है राजबली पांडे। राजबली पांडे ने हिंदू संस्कार नामक पुस्तक लिखी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजबली पांडे। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, आप जानते हैं, राजबली पांडे हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर है के.एम. कपाड़िया। दोस्तों, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक के.एम. कपाड़िया हैं, और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भारत में विवाह और परिवार है। इन्होंने हिंदू किनशिप नामक पुस्तक भी लिखी है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, भारत में विवाह और परिवार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं, भारत में विवाह और परिवार पुस्तक के लेखक के.एम. कपाड़िया हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है डब्ल्यू गुडशेल। दोस्तों, ये हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक विलिस्टाइन गुडशेल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है रॉबर्ट रेडफील्ड। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण पुस्तक, साधुज ऑफ इंडिया, यानी भारत के साधु, ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, आई.पी. देसाई, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिया या बी.डी. त्रिपाठी। तो सही उत्तर है बी.डी. त्रिपाठी। दोस्तों, साधुज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बी.डी. त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर है देखिए ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन। इस पुस्तक को बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के पुस्तक ए.आर. रैडक्लिफ हैं, और इस पुस्तक का प्रकाशन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो उत्तर है आर.के. मार्टन। दोस्तों, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक आर.के. मार्टन हैं, और इन्होंने दुर्खीम डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक भी लिखी है।
अगला प्रश्न है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है आर के मर्टन के द्वारा। दोस्तों, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक आर के मर्टन के द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आर के मर्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पुस्तक लेविस ए कोजर के द्वारा लिखी गई है। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी सामाजिक संघर्षों की या सामाजिक संघर्षों के क्रियात्मकता या कार्य, तो ये पुस्तक एम कोजर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जॉर्ज सी होमेंस, पीटर एम्बला, सी वाटसन या जे एन मिशेल। तो सही उत्तर है पीटर एम्बला, ऑप्शन बी। दोस्तों, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ ये पीटर एम्बला द्वारा लिखी गई है। डेलिक्वेंसी एरियाज, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। डेलिक्वेंसीज एरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जान लीजिए कि डेलिक्वेंसीज एरिया पुस्तक आर शाह और अन्य, यानी ए स्टडी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल ट्रूएंट्स, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स एंड एडल्ट अफेंडर्स, शिकागो के लेखक क्लिफोर्ड रोबशा, फ्रेडरिक मैकगुलर जोरबाग और हेनरी डोनाल्ड मैक के और लियोनार्ड स्टेलर कार्टरेल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पॉल एहरलिच। दोस्तों, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक पॉल आर एहरलिच के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पुस्तक होमो हेरार्किसस भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में लिखी है? आपको बताना है होमो हेरार्किसस। तो दोस्तों, होमो हेरार्किसस पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो ये लुई ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है और इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था पर अध्ययन करके होमो हेरार्किसस नामक पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यही प्रश्न पूछा गया है। होमो हिरार्किसस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, होमो हिरार्किसस पुस्तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक लुई ड्यूमा के द्वारा भारतीय जाति व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। ये लुई ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। होमो हेरार्किसस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है लुई ड्यूमा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किसने द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक को लिखा है? ऑप्शन है आर के मर्टन, सी डब्ल्यू मिल्स, स्टीव फुलर या फिर वी पैरेटो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टीव फुलर। दोस्तों, द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक स्टीव फुलर के द्वारा लिखी गई है। तो ये था आज का वीडियो, समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।